ये लाहौर है, हमारा प्यारा लाहौर। मगर यहाँ एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब हर तरफ एक खौफ था, मौत का खौफ। हर गली, हर कूचे में एक शिकारी बैठा था। ताकत के खेल में यहाँ बंदूकें बोलती थी। कानून, ईमान, सब कुछ सिर्फ पैसा। मोहल्ले के हर दूसरे घर में मौत का एक सौदागर रहता था। खौफ के इन व्यापारियों में कई खतरनाक नाम थे। इनके नाम से आवाम ही नहीं, पुलिस भी थर थर कांपती थी। इन्हीं में एक नाम था ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ टीफी बट। ये लाहौर का इलाका गवाल मंडी है। सकाफत, जिंदा दिली और मेहमान नवाजी की बदौलत गवाल मंडी को लाहौर की रूह समझा जाता है। तंग लेकिन जिंदगी के रंगों से मुज़य्यन गलियां, आंगन में खवातीन की खुशगपियों से रौनकें, चबूतरों पर बुजुर्गों के नसीहत अमेज बयानात। तारीखी तौर पर ये बहुत पुरअमन और पुरसुकून इलाका था। अलबत्ता ये कोई नहीं जानता था कि यहाँ एक ऐसा बच्चा जन्म लेने वाला है जो अमन को खौफ की वादी बना देगा। गवाल मंडी से शाह आलम बाजार तक, जिसका नाम वहशत की अलामत बन जाएगा अंडरवर्ल्ड की दुनिया का, वो एक बेताज बादशाह बनकर उभरेगा। 1 जनवरी 1957 गवाल मंडी के एक घराने में बच्चे की पैदाइश हुई। ऐसा घराना जिसका ना तो कोई सियासी बैकग्राउंड था और ना ही कोई जद्दी पुश्ती जागीरदार थे। इस बच्चे के वालिद एक मामूली दुकानदार थे और खानदान के दीगर अफराद तिजारत के शोबे से वाबस्ता थे। बच्चा पैदा हुआ तो निहायत शौक से इसका निहायत मुनफरिद नाम रखा गया, ख्वाजा तारीफ गुलशन, जो बाद में बन गया तीफी बट। लेकिन अभी उसे तीफी बट बनने में कई मराहिल तय करना था। 9 साल तक ख्वाजा तारीफ की जिंदगी बहुत सादा रही, लेकिन ये सादगी बहुत ज्यादा अरसा चलने वाली नहीं थी। कुछ अरसे बाद इलाके में चंद बदमाश लोगों ने एंट्री दी। ऐसे लोग जिनका धंधा घरों और इलाके में ताकत के बल पर कब्जा करना होता है। ये फैसलाबाद, गुजरांवाला और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से पहुंचते थे। कुछ पुराने लोगों का कहना है कि पहलवान भी इसमें शामिल होते गए, यानी पहलवानी खेल के बजाय ताकतवर गैंग्स का रूप धारने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता इलाके की नई नस्ल इस गैंग का हिस्सा बनती चली गई, जिसमें तारीफ के खानदान के चंद लोग भी शामिल हो गए। यूं ताकत और इज्जत का वाहिद जरिया दहशत और कब्जा बन गया। ये 1970 का लाहौर था। यहाँ हर इलाके में एक गैंग जन्म ले रहा था। तारीफ गुलशन अब 13 साल का हो चुका था। मोहल्ले के चंद लड़कों के साथ उठना बैठना इसका मामूल था। ये लड़के लड़ाई झगड़े, फसादात में मुलव्विस थे। इसी दोस्ती ने तारीफ को तीफी बना दिया और तीफी से बना तीफी बट। व्यूअर्स, बट कबीले को गवाल मंडी में बहुत अहमियत हासिल थी। दरअसल ये कबीला पाकिस्तान में बट और भारत में भट्ट कहलाता है, जिसके मायने तालीम याफ्ता या आलिम फाजिल के हैं। लेकिन तारीफ तालीम हासिल कर रहा था, भत्ताखोरी, जमीनों पर कब्जे, पैसों के एवज मार कुटाई और सियासी असर रसूख के हुसूल की, ये सब तीफी के धंधों का हिस्सा था। प्रॉपर्टी के कारोबार में मुलव्वस हो चुके थे और अंदरून शहर की वो वाली प्रॉपर्टियाँ जो मुतनाज़ थी या जो मुख्तलिफ सरकारी महकमों की मलकियत थी और PD1 पे थी, इन्होंने उन प्रॉपर्टियों की खरीदो फरोख्त शुरू की। औने पौने दामों में ख़रीदनी प्रॉपर्टियाँ और उनको महंगे दामों कमर्शियल प्रॉपर्टियों में तब्दील करके उनको बेचना। वहाँ से इन्होंने बहुत पैसा कमाया, अरबों रुपया कमाया और जैसे जैसे इनका पैसा बढ़ता गया वैसे वैसे दुश्मनी भी बढ़ती चली गई। यहाँ एक बात बहुत अहम है, तीफी इस धंधे में अकेला नहीं था, कोई और भी था जो धंधे में तीफी का पार्टनर था। ये यूं कहिए कि उसी ने तीफी को गैंग का हिस्सा बनाया। तीफी बट का फुप्पीजाद भाई ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट। गोगी बट शुरू में ही कब्जों और भत्ताखोरी में मुलव्विस हो गया, जिसके बाद दोनों कजन्स ने मिलकर एक बड़ा गैंग तैयार किया, बट ग्रुप। भत्ता, अगवा बराए तावान, सूद का धंधा और कब्जे। बट ग्रुप ने थोड़े ही अरसे में बड़ा नाम बना लिया। गवाल मंडी से शाह आलम मार्केट तक बट ग्रुप की दहशत फैल चुकी थी। 1980 में पहली बार बट ग्रुप के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। गोगी और तीफी के खिलाफ कब्जों और भत्ताखोरी की FIRs कटी। ये ज़ियाउल हक का दौर था जब लाहौर में थाना कल्चर ताकतवर हुआ, लेकिन साथ ही अंडरवर्ल्ड भी ताकतवर तरीन होता चला गया। तीफी बट ने मुकामी सियासतदानों और पुलिस अफसरान से ताल्लुकात बनाए।
सियासतदानों के लिए कानूनी और गैर कानूनी दोनों धंधे किए, जमीनों पर कब्जे करवाए, सियासी जलसों में गुंडागर्दी की, खुद भी खाया, पुलिस और सियासतदानों को भी खिलाया। व्यूअर्स, जब गोगी और तीफी का गैंग परवान चढ़ रहा था तो इसके साथ ही अंडरवर्ल्ड का एक और माफिया भी पनप रहा था, टीपू ट्रकों वाला। अमीर आरिफ उर्फ टीपू लाहौर की एक कारोबारी शख्सियत था। इनके वालिद अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। बज़ाहिर तो कारोबार ट्रांसपोर्ट का था, लेकिन असल धंधा खौफ का था। बिल्ला को पहलवानी का शौक था। इसने अपने डेरे में अखाड़ा बना रखा था। बिल्ला ने इस अड्डे को दहशत का अड्डा बना दिया। 1990 में एक खानदान जुराइम की दुनिया में दाखिल हो गया। बिल्ला ने शाह आलम मार्केट में अपने कदम जमा रखे थे। तीफी बट की इसी मार्केट में टायरों की दुकान थी। तीफी भी शाह आलम बाजार पर कब्जा चाहता था, लेकिन बिल्ला ट्रकों वाला हमेशा इसके आड़े आ जाता था। कत्ल, भत्ताखोरी, कब्जा माफिया में इनका बड़ा नाम था। 90 की दहाई में लाहौर के बस यही दो बड़े गैंग्स थे, बट ग्रुप और टीपू गैंग। दोनों ही अलग अलग अंदाज से गैंग्स चलाते रहे, लेकिन ख्वाब दोनों गैंग्स का एक ही था, पंजाब पर कब्जे का ख्वाब। दोनों को ही सियासी पुष्टपनाही हासिल थी। कानून भी दोनों ही गैंग्स के हाथ में था। ताकत का जुनून सर चढ़कर बोल रहा था। सियासी असर और रसूख ने छोटे मुजरिमों को बड़ा गैंगस्टर बना दिया। ये 1994 था। 4 साल गुजर चुके थे। वक्त आ गया था कि फैसला किया जाए, लाहौर में अंडरवर्ल्ड का बादशाह कौन होगा। और इसके लिए तीफी बट ने बिल्ला के ही साथियों का इस्तेमाल किया, शफीक बाबा और हनीफ बाबा उर्फ हनीफा। बिल्ला के बदमाशों में यूं तो हुमायूं गुज्जर और भोला सुनियारा भी थे, लेकिन ये दोनों बिल्ला के बाएतमाद और खतरनाक मुलाजमीन में से थे। एक दिन ये हुआ कि बिल्ले के बेटे टीपू पर एक मुकदमा कायम हुआ, लेकिन बिल्ले ने टीपू का नाम निकाल कर हनीफा पर मुकदमा करवा दिया और शफीक बाबा को भी इस मुकदमे में नामजद कर दिया। दोनों भाइयों को जेल हो गई और इन्होंने 8 साल जेल काटी। ये दोनों बिल्ला से बदले की आग में जलते रहे। रिहाई के फौरी बाद फैसला किया बिल्ला का गेम खत्म करना है। जेल से निकलते ही सबसे पहले बट ग्रुप ज्वाइन किया। टीफी बट ने मौके का फायदा उठाया और अपना काम भी निकाल लिया। शफीक बाबा और हनीफ को असलहा फराहम किया गया। बिल्ला ट्रकों वाला को उसी के डेरे पर कत्ल करवा दिया और दोनों कातिलों को टीफी बट ने अपने डेरे पर पनाह भी दी। सिर्फ ये दोनों कातिल ही नहीं, इस डेरे पर सैकड़ों कातिलों को पनाह दी जाती थी और वक्त पड़ने पर इनका इस्तेमाल भी किया जाता था। सबसे अहम बात यह है कि गोगी को इस बात का इल्म नहीं था कि टीफी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और इसे कानों कान खबर तक नहीं। व्यूअर्स, यहाँ ये कहानी दिलचस्प होती जा रही है। बट ग्रुप का मदे मुकाबिल बिल्ला ट्रकों वाला तो रास्ते से ही हट चुका है, लेकिन तीफी की खुद मुख्तारी गोगी को परेशान करती जा रही थी। अब गोगी का उठाया हर कदम तीफी और तीफी का फैसला गोगी को खटकने लगा था। ताकत तकसीम हो रही थी। बात फिर वहीं आन पहुंची। फैसले का इख्तियार किसके पास होगा, गोगी के पास या तीफी के पास? तीफी खालिस गैंग वॉर का लड़ाका तरीन आदमी था, जबकि गोगी सियासी ताल्लुकात बनाने का माहिर था। व्यूअर्स, सियासत में गोगी ने बड़ा नाम बनाया। सन 2000 में जब परवेज मुशर्रफ ने गवाल मंडी में फूड स्ट्रीट बनाई तो तीफी और गोगी बट का खानदान भी इसमें पेश था। बसंत के मौके पर मुशर्रफ ने गोगी बट की छत पर पतंगबाजी की। गोगी बट ने दीगर सियासी जमातों से मरासिम भी मजबूत किए। गोगी बट के ताल्लुकात की तरह इसकी सोच भी इंतहाई सियासी थी। इसने कब्जे के तनाजे को जवाब बनाकर तीफी को रास्ते से अलग कर दिया। तीफी ने इस अलहदगी को गनीमत जाना और बिल्ला के कत्ल का इल्जाम भी गोगी पर लगा दिया। यूं माजी के दोस्त मुस्तकबिल के जानी दुश्मन बन गए। उधर बिल्ला के बेटे टीपू के सीने में बाप के कत्ल की आग जल रही थी। यहाँ से खूनखार दुश्मनी का नया सिलसिला शुरू हुआ। टीपू ने एक एक करके अपने कई मुखालफिन को मरवा दिया। कत्लो गारत इतनी बढ़ गई कि पंजाब हुकूमत को कूदना पड़ा। उस वक्त शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे। लाहौर में खून खराबा रुकवाने के लिए पुलिस इनकाउंटर का सहारा लेना पड़ा। इसी दौरान एक मशहूर किरदार भी सामने आया, आबिद बॉक्सर। पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर ने उस वक्त कई इनकाउंटर्स किए। अंडरवर्ल्ड के कई डॉन्स को रास्ते से हटाता चला गया, लेकिन आबिद बॉक्सर पर इल्जाम आयद हुआ कि ये बट ग्रुप का हिस्सा था। तीफी बट के साथ आबिद बॉक्सर के गहरे ताल्लुकात थे। अलबत्ता टीपू ट्रकों वाला उस वक्त भी आबिद बॉक्सर के हाथ में ना आया। 2003 में टीपू पर लाहौर कचहरी के बाहर कातिलाना हमला हुआ, जिसमें टीपू के 5 गार्ड्स मारे गए और टीपू जख्मी हो गया। हालात की कशीदगी के बायस टीपू दुबई फरार हो गया। उधर टीफी और गोगी भी जानी दुश्मन बन गए थे। गोगी ने सियासी वाबस्तगियां मजबूत की और तीफी ने पुलिस में मकाम बनाया। दोनों ने मिलकर लाहौर को नो गो एरिया बना दिया। 2010 में टीपू ट्रकों वाला वापस पाकिस्तान पहुंचा।
लेकिन इन्हें लाहौर शहर तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर ही टीपू को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ये एजाज नामी शख्स था जिसने टीपू का कत्ल किया। ये कातिल टीफी और गोगी का खास मोहरा था। इस कत्ल का मुकदमा टीफी और गोगी के खिलाफ दर्ज हुआ, जबकि एजाज को दो बार मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में इसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। वक्त गुजरता गया और फिर एक नई नस्ल ने गैंग में एंट्री डाली। बिल्ला ट्रका वाला का पोता और टीपू का बेटा अमीर बलाज उर्फ टीपू। खानदानी दुश्मनी को अब अमीर बलाज ने टेक ओवर किया, अपना गैंग मजीद मजबूत किया। पहलवान ब्रदर्स, बाबर भट्ट और लखो डेरिया ब्रदर्स गैंग का हिस्सा बने। टीपू खानदान का ये नौजवान अंडरवर्ल्ड में एक नया मकाम बना रहा था। नए लड़कों की गैंग में भर्ती, इलाकों पर कब्जों में तेजी, नए कत्ल और भत्ताखोरी में इजाफा। अमीर बलाज अपनी उम्र और कद से बड़े काम करने लगा। उधर तीफी ने भी अपना गैंग मजबूत करना शुरू कर दिया। नौजवानों को गैंग में शामिल करने के लिए बड़ी रकम खर्च की, लेकिन अमीर बलाज का मुकाबला तीफी के लिए मुश्किल हो रहा था। अपनी बेबाकी की वजह से ये बलाज टीपू कहलाया जाने लगा। बलाज ने तीफी के कई इलाके हथिया लिए। शफीकाबाद, नौलखा, राबी रोड और चौबुर्जी पर बलाज काबिज हो गया। उधर बदले की आग में जलता तीफी बट प्लान बनाता रहा, बलाज टीपू को रास्ते से हटाने का प्लान। लेकिन बलाज का कत्ल इतना आसान नहीं था। इसने न सिर्फ अपना गैंग मजबूत कर रखा था, बल्कि मकामी सतह पर खिदमत के काम करके मकबूल भी हो गया था। सोशल मीडिया पर बलाज ने खुद को बतौर हीरो ट्रीट करवाना शुरू कर दिया। 2022 तक ताकत की ये जंग इसी तरह चलती रही, लेकिन इसके बाद अब ये लड़ाई बराह रास्त होना शुरू हो गई। तीफी बट और बलाज टीपू आमने सामने आ गए। दोनों गैंग्स के एक दूसरे के साथ मुकाबले हुए। गोलियों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। एक दूसरे के इलाकों पर जबरी कब्जे भी कर लिए गए। बात मजीद कत्लो गारत गरी तक आ गई। जहाँ लाहौर के बहुत सारे गैंगस्टर्स का एक रोल था, वहाँ पुलिस का भी मैं समझता हूँ बड़ा मनफी रोल था, क्योंकि पुलिस ने कभी भी इन दोनों ख़ानदानों में दुश्मनी को ख़त्म करवाने की कोशिश नहीं की और ना ही इनको कोई कानून के उसमें दायरे में लाकर इसको लड़ाई झगड़े को, जिससे शहरियों का जीना भी हराम था। यहाँ पे जीरण हो रखा था उस इलाके के अंदर शहरियों का। लेकिन पुलिस ने अपने ज़ाती मुफादात के लिए, माली मुफादात के लिए, प्रॉपर्टियों के कब्ज़ों के हसूल के लिए कुछ पुलिस अफसर एक ग्रुप के साथ जुड़ गए, कुछ पुलिस अफसर दूसरे ग्रुप के साथ जुड़ गए, जो कि आपने देखा अभी गुज़श्ता दिनों दोनों ग्रुपों के दरमियान जब सोशल मीडिया के ऊपर लड़ाई का आगाज़ हुआ तो दोनों ने एक दूसरे पर बेतहाशा इल्ज़ामात लगाए और दोनों जानब से कई पुलिस अफसरों के नाम लिए गए और उन्होंने ये हर ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के जो साथ मुंसलिक पुलिस अफसर थे उनका बताया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तहान है, पंजाब पुलिस के लिए, कि वो लोग जो इन दोनों ग्रुपों के साथ मुंसलिक थे और इन ग्रुपों की लड़ाई को बढ़ाने में किरदार अदा कर रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कानून हरकत में आया? क्या उनके खिलाफ महकमानी कार्रवाई की गई? लेकिन नहीं। ये 18 फरवरी 2024 की रात थी। लाहौर के इलाके चूंग में बलाज के दोस्त की शादी थी। अमीर बलाज अपने खास दोस्त एहसन शाह के साथ शादी में पहुंचा। इसके गार्ड्स भी शादी में इसके साथ थे। व्यूअर्स, यहाँ एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बलाज का दोस्त एहसन शाह इसका सबसे करीबी साथी था, जिस पर बलाज खुद से भी ज्यादा भरोसा करता था। शादी में भी दोनों करीब ही थे, लेकिन ठीक 9 बजे एहसन अचानक उठा और वॉशरूम चला गया। एन उसी वक्त ताक लगाकर करीब टेबल पर बैठे शख्स ने गन निकाली और वक्त जाया किए बगैर अंधाधुन फायरिंग कर दी। बलाज को 5 गोलियां लगी, जिससे वो मौके पर ही खत्म हो गया। यहाँ सवाल यह है कि बलाज टीपू का कत्ल इतनी आसानी से कैसे हो गया? दरअसल कातिल भेस बदलकर शादी में पहुंचा था। वो फोटोग्राफर बनकर बलाज के करीब टेबल पर बैठ गया था। उसके हाथ में कैमरा था, इसीलिए वहाँ मौजूद लोग और गार्ड जिसके इरादे को भांप ना पाए। फायरिंग के बाद इसने भागने की कोशिश की, लेकिन बलाज के गार्ड की गोलियों से मौके पर ही मारा गया। उस रात लाहौर में एक तूफान मचा था। बलाज की मौत की खबर ने आग लगा दी थी। ये कत्ल एक हाई प्रोफाइल मर्डर था। कातिल कौन था? किसने कत्ल करवाया? वजह क्या बनी? पुलिस से लेकर सियासतदानों तक सब में एक खलबली मच गई। बलाज के भाई और भाभी ने मुकदमा दर्ज करवाया। तीफी और गोगी बट को मरकजी मुल्जिम नामजद किया, लेकिन तीफी और गोगी दोनों ही दुबई में थे। व्यूअर्स, अभी बलाज के कत्ल की तफ्तीश जारी ही थी कि ठीक 7 माह बाद एक और हाई प्रोफाइल शख्स कत्ल हो गया। तीफी बट का बहनोई जावेद बट केनान रोड पर दिन दिहाड़े मारा गया। जावेद अपनी अहलिया के हमरा बेटी को स्कूल से लेने गुलबर्ग जा रहे थे। 2 मोटरसाइकिल सवार गाड़ी के पास पहुंचे और गोलियां बरसा दी।
जावेद भट्ट को अस्पताल पहुंचने का मौका न मिला। फायरिंग से इनकी अहलिया भी जख्मी हो गई। दोनों कातिलों को पुलिस ने कुछ अरसे बाद गिरफ्तार कर ली। मुल्जिमान छूटा अजहर और इलियास ने इंकशाफ में सारी कहानी खोल दी। बताया कि ये कत्ल अमीर मुसब के कहने पर किया गया। अमीर मुसब टीपू ट्रका वाला खानदान का फर्द था। कत्ल के बदले 5 लाख रुपए नकद और 2 घरों का वादा किया गया था। बहरहाल बलाज केस की गुत्थी सुलझती दिखाई नहीं दे रही थी। हुकूमत ने बलाज टीपू के कत्ल पर JIT भी तश्कील दे दी। तहकीकात को बढ़ाया गया और बिलाखिर पहला सिरा हाथ आया। CCTV में कातिल को पहचाना गया। इसकी फिंगरप्रिंट्स की तफसीलात भी आ गईं। कातिल की शनाख्त गुलाम मुहीउद्दीन उर्फ मुही के नाम से हुई। मुही चुंगी अमर सद्दू फिरोजपुर रोड का रिहायशी था। ये पहले एक प्राइवेट कंपनी में रिकवरी एजेंट के तौर पर काम करता था। बाद में तीफी भट्ट गैंग में बतौर रिकवरी एजेंट शामिल हुआ। भत्ता वसूली और पथारों वगैरह से पैसा वसूली का काम करने लगा। 2022 में तीफी भट्ट का एक खास और वफादार आदमी बन गया। वाज़ेह हो चुका था कि कत्ल के पीछे तीफी का हाथ है, लेकिन एक सवाल अभी बाकी था कि इतनी एक्यूरेट लोकेशन और वक्त कातिल को कैसे मालूम हुआ। जब कातिल के मोबाइल का डाटा निकाला गया तो उसमें कत्ल से पहले जिस लड़के की कॉल्स और मैसेजेस मिले वो लड़का कोई और नहीं था। वो अमीर बलाज का वही दोस्त था जो ठीक 9 बजे अचानक वॉशरूम के लिए उठा था और फिर मौके से गायब हो गया था। दरअसल वही कातिल को बलाज की रेकी करवाता रहा, लोकेशन, वक्त और सिक्योरिटी की तफसीलात देता रहा। पुलिस ने एहसन शाह को गिरफ्तार कर लिया और इसने दौरान तफ्तीश सब सच उगल दिया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद खबर मिली कि एहसन पुलिस मुकाबले में मारा गया है। पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मुलजिम की दुबई से गिरफ्तारी का फैसला किया। पहले रेड वारंट हासिल किए और फिर दुबई में रेकी करके सुराग लगाया गया। 4 अक्टूबर 2025 को खबर शाया हुई, तीफी भट्ट को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर तीफी भट्ट गैंग पर बिजली बनकर गिरी। अंडरवर्ल्ड के दीगर ग्रुप्स में भी हलचल मच गई। दुबई पुलिस ने इंटरपोल की मदद हासिल की और तीफी को पाकिस्तान लाने की कार्रवाई तेज कर दी। 10 अक्टूबर को तीफी को कराची एयरपोर्ट पहुंचाया गया। 11 अक्टूबर को एयरपोर्ट हुकाम ने CCD के हवाले किया। तीफी को सड़क के रास्ते कराची से लाहौर लाने का फैसला हुआ। व्यूअर्स, जितनी दिलचस्प ये कहानी है उतनी ही दिलचस्प तीफी की गिरफ्तारी है। जिस तरह ड्रामाई अंदाज से तीफी को पकड़ा गया, CCD की तहवील में आया और फिर सड़क से लाने का प्लान बनाया, ये सब एक फिल्म की कहानी की तरह लगता है। ये जुम्मे का दिन था और फजर से पहले का वक्त था। गाड़ी तेजी के साथ मंजिल की तरफ जा रही थी। रहीम यार खान के मुकाम पर पहुंची तो मंजर ही अलग था। पुलिस की कहानी के मुताबिक 2 गाड़ियों ने CCD की गाड़ी को घेर लिया। गाड़ियों में मौजूद 8 अफराद ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस दौरान फायरिंग से CCD का अहलकार शदीद जख्मी हो गया और मुल्जिमान मौका पाकर तीफी भट्ट को CCD से छुड़ा ले गए। CCD के जख्मी अहलकार को अस्पताल दाखिल करवाया गया और पुलिस ने तीफी की तलाश फिर शुरू की। हफ्ते का दिन था, सुबह के लगभग 5 बजे थे। पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। 2 मुश्तबा गाड़ियों को रोका गया तो फिर फिल्मी सीन देखने को मिला। मुसल्लह मुल्ज़मान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और ये सिलसिला 20 से 25 मिनट तक जारी रहा। जब अहलकार गाड़ियों के करीब पहुंचे तो एक मुल्जिम शदीद जख्मी था जिसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो बच ना पाया। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि वो मुल्जिम तो तीफी भट्ट था। CCD ने अपनी प्रेस रिलीज में इस बात का दावा किया है। एक ड्रामाई कहानी का ये सीन भी इंतहाई ड्रामाई है। अलबत्ता ये मुकाबला कितना सच्चा है और कितना नहीं, तज्जियाकार इसे मशकूक नजरों से देखते हैं। CCD के किरदार के ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशानात खड़े हैं। तमाम केसों में एक जैसी ही स्टोरी नजर आती है कि एक मुल्जिम को पकड़ा जाता है। उस मुल्ज़म को जब वो लेके जा रहे होते हैं कहीं किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए या जेल छोड़ने जा रहे होते हैं या अदालत लेके जा रहे होते हैं, तो उसके अपने ही रिश्तेदार हमला करते हैं और उनकी गोलियों से वो मुल्ज़म मारा जाता है। अब ये एक ही स्टोरी है जो मुख्तलिफ जगह पर अप्लाई की जा रही है। वही स्टोरी तीफी भट्ट पर भी अप्लाई की गई है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि उसने सरेंडर किया, जबकि पुलिस ये दावा करती है कि उन्होंने इंटरपोल के ज़रिए उसको दुबई से गिरफ्तार किया, जबकि तीफी के ख़ानदान का कहना है कि ऐसा कतई तौर पर नहीं है। पुलिस ने मावराए अदालत तीफी भट्ट को कत्ल किया है। पुलिस के खिलाफ या इसमें मुलव्वस जो भी एहलकार थे उनके खिलाफ वो कानूनी चाराजोई का इरादा रखते हैं। बहरहाल ताकत, दहशत और जोम का एक किरदार खत्म हो गया। ये वही तीफी था जिसका दावा था कि वो अपने घर का मच्छर तक नहीं मरने दे सकता, लेकिन अब इसकी लाश शेख ज़ैद अस्पताल में लावारिस पड़ी थी। गिरफ्तारी का अगला नंबर बोगी भट्ट का है।
अदालत से जमानत खारिज हो चुकी है। गोगी भट्ट को खौफ है कि कहीं इसका हाल भी तीफी जैसा ना हो, इसीलिए इसने अपने साथियों को वाज़े तौर पर यह बात समझा दी है, अगर इसे गिरफ्तार किया गया तो कोई भी इसे छुड़ाने की कोशिश ना करे। जुराइम की ये दास्तान फिलहाल थमती दिखाई नहीं दे रही। लाहौर में टीसी, गोगी और टीपू के अलावा भी कुछ गैंग सरगर्म हैं। साकिब लंगड़ा गैंग, मुबीन भट्ट, असलम बस्सा, नवीद लुम्बीवाला वगैरह। ये माफियाज भी तीफी भट्ट बनने के लिए सियासी असर रसूख चाहते हैं। लाहौर में अंडरवर्ल्ड डॉन की ये कहानी बरसों पुरानी है। तीफी, गोगी और टीपू गैंग की खानदानी दुश्मनी तो नस्ल दर नस्ल चली, लेकिन ये भी सच है कि ये मामूली मुजरिम खुद इतने ताकतवर नहीं होते। इन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन बनाते हैं अशराफिया या मुकामी सियासी लीडर्स, जो अपना सियासी असर रसूख बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन काम पूरा होने पर टिश्यू पेपर्स की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। बदकिस्मती से जुर्म और सियासत का यही गठजोड़ अंडरवर्ल्ड को मजबूत बनाता है। हमारे पुलिस के बेतहाशा अफसरों ने, हमारे महकमा माल के अफसरों ने, उन्होंने भी खूब इसमें हाथ धोए और वो इसमें माला माल हुए, और इस वजह से ये दुश्मनी, इसकी आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। और आज के दिन तक, जबकि तीफी भी अब मारा जा चुका है, लेकिन अभी भी लाहौर के अंदर एक ख़तरा पाया जाता है कि किसी भी टाइम ये दुश्मनी एक दफ़ा फिर आग पकड़ेगी और इसमें इन दोनों ग्रुपों के साथ साथ बेशुमार बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, जिस तरह माजी के अंदर मारे गए। और इसमें इस हुकूमत के लिए, इस पुलिस के लिए ये एक चैलेंज है कि इस दुश्मनी को या लाहौर को पुरअमन बनाने के लिए ये गैंग्स को किस तरह ख़त्म करना है, या लाहौर को पुरअमन बनाने के लिए असले का किस तरह खात्मा करना है। व्यूअर्स, हमारे माशरे में जुर्म की नित नई वारदातें जन्म लेती रहती हैं। इनमें से कई तो बहुत ड्रामाई होती हैं, बिल्कुल एक फिल्मी कहानी की तरह। ऐसी ही एक कहानी मुस्तफ़ा कत्ल केस की भी है, जिस पर हमने एक तफसीली वीडियो बना रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अपने फीडबैक से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल बित्ता को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।